हेलो वंडरफुल बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं उन दो टूल्स की जो हर सीरियस ट्रेडर, स्मार्ट फाउंडर या बिजनेसमैन की टूल किट में होने ही चाहिए। फ्यूचर्स और ऑप्शंस, ये दोनों टूल्स डेरिवेटिव्स के फॉर्म में काम करते हैं। लेकिन ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स पर भी हमने इन डिटेल वीडियो बनाई है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। लेकिन फिलहाल आप अभी इतना समझो कि डेरिवेटिव्स वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी और एसेट से ड्राइव होती है, जैसे कि स्टॉक हो गया, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, या इवन एन इंडेक्स हो गया जैसे कि निफ्टी 50। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग डेरिवेटिव्स को स्पेक्युलेटिव गैम्बल समझ लेते हैं, जबकि असल में ये टूल होते हैं रिस्क मैनेज करने के लिए, हेज करने के लिए और हाँ, स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट के लिए भी। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्यूचर्स होते क्या हैं, ऑप्शंस काम कैसे करते हैं और ऑप्शंस के दोनों ही टाइप्स, कॉल और पुट, दोनों को समझेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेरिवेटिव्स के दो सबसे कॉमन टाइप्स होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इनका यूज होता है प्राइस हेज करने के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिंग करने के लिए, स्पेशली जब आपको मार्केट के डायरेक्शन का अंदाजा हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट आर फ्यूचर्स। फ्यूचर्स होते क्या हैं? इतना तो आपको पता चल गया कि फ्यूचर जो है वो डेरिवेटिव का एक टाइप है। तो फ्यूचर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप किसी चीज को एक फिक्स प्राइस पर फ्यूचर डेट में बाय या सेल करने का अग्रीमेंट करते हो। अब सोचिए कि आप एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन हो और आपको 2 महीने बाद 85 रुपीज पर डॉलर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको डर है कि उस टाइम तक रेट 90 रुपीज पर डॉलर ना हो जाए। तो आप क्या करोगे कि आज ही एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तो आप क्या करोगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगे एक फिक्स रेट पर कि 2 महीने बाद आपको 85 रुपीज पर डॉलर ही मिलेगा। तो यानी कि फ्यूचर इज अ लीगल अग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट एट अ फिक्स प्राइस ऑन अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। ये कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक्स, कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, ऑयल, करेंसीज, इवन इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी 50 के लिए भी हो सकते हैं। तो चलिए आप इमेजिन करो कि आपको लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक जो कि आज 2800 पर ट्रेड हो रहा है, अगले महीने वो 3000 तक जा सकता है। तो आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, यानी कि आप अग्री करते हो कि अगले महीने रिलायंस का स्टॉक आप 2800 के प्राइस पर ही खरीदोगे, अब चाहे मार्केट प्राइस कुछ भी हो। तो यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं। सबसे पहले हम सिनेरियो 1 देखते हैं, जिसमें अगर स्टॉक ऊपर गया, अगले महीने स्टॉक 3000 पर पहुंच गया, तो आपका यहाँ प्रॉफिट हो जाता है 3000 माइनस 2800 इज इक्वल टू 200 पर शेयर। अगर आपने 500 क्वांटिटी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो आपका टोटल प्रॉफिट हो जाता है 200 इंटू 500 यानी कि 1 लाख। इसी के बाद हम सिनेरियो 2 लेते हैं। अगर यहाँ पे स्टॉक नीचे चला गया, अब अगले महीने स्टॉक हो गया 2600 का, यानी कि आपका लॉस हो जाता है 2800 माइनस 2600 यानी कि 200 पर शेयर का आपको लॉस हो गया। अब मान लो अगेन आपने 500 क्वांटिटी पे किया था, तो आपका टोटल लॉस यहाँ पे हो जाता है 1 लाख का। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, फ्यूचर में आपको फुल एक्सपोजर होता है और यहाँ प्रॉफिट भी बड़ा होता है, लेकिन लॉस भी फुल हो सकता है। इसलिए फ्यूचर जो है वो एक्सपीरियंस्ड और रिस्क कैलकुलेटिंग ट्रेडर्स, बिजनेसमैन के लिए ही सूटेबल होते हैं। सोचिए कि आप एक स्टील मैन्युफैक्चरर हो और आपको 2 महीने बाद लार्ज क्वांटिटी में कॉपर चाहिए। कॉपर का रेट आज 750 रुपीज पर केजी है। आपको लगता है कि अगले महीने यही रेट 800 रुपीज पर केजी हो सकता है। अब आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो, जिसमें आप अग्री करते हो कि आप 2 महीने बाद भी कॉपर 750 रुपीज पर केजी पर ही खरीदोगे। अब अगर कॉपर 820 रुपीज पर केजी हो गया तो यहाँ आपको प्रॉफिट हो जाता है। वहीं अगर यहाँ पर 700 पर केजी का हो गया तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि आप ज्यादा प्राइस पर लॉक थे। तो ये तो रही फ्यूचर की बात। अब बात कर लेते हैं डेरिवेटिव के दूसरे टाइप के बारे में, जो कि है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस थोड़े और ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। यहाँ आपके पास होता है राइट, बट यहाँ आपको ऑब्लिगेशन नहीं मिलता, यानी कि ऑप्शंस गिव्स यू द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन एसेट एट अ फिक्स प्राइस बिफोर अ स्पेसिफिक डेट। तो आप इसे ऐसे समझिए कि ऑप्शन जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अब इन दोनों को भी अच्छे से समझते हैं। तो कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि प्राइस ऊपर जाने के बाद जो प्रॉफिट मिलता है। पुट ऑप्शन मतलब कि प्राइस गिरने पर जो प्रॉफिट मिलता है। यानी कि दोनों ही आपको एक राइट देते हैं, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देते। यानी आप चाहे तो आप उस राइट का यूज कर सकते हैं
और चाहें तो आप उस राइट का यूज नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कॉल और पुट ऑप्शन को अलग अलग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कॉल ऑप्शन के बारे में। कॉल ऑप्शन आपको ये राइट देता है कि आप किसी एसेट जैसे कि स्टॉक को एक फिक्स प्राइस पर, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं, उस पर फ्यूचर में आप खरीद सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है कि आपको खरीदना ही पड़े। अगेन यहाँ पे आपके पास राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये तब यूज होता है जब आपको लगता है कि एसेट का प्राइस अब ऊपर जाएगा। अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो गया तो आप कॉल ऑप्शन का यूज करके सस्ते में खरीद कर अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। अब चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। आपने रिलायंस का कॉल ऑप्शन लिया 2500 पर और मार्केट प्राइस है 2700, तो आप यहाँ 200 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट कमा सकते हो। वही अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें तो पुट ऑप्शन भी आपको ये राइट देता है कि आप किसी एसेट को एक फिक्स प्राइस पर फ्यूचर में बेच सकते हो, लेकिन अगेन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको बेचना ही पड़े। अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तब यूजफुल होता है जब आपको लगता है कि एसेट का प्राइस नीचे जाने वाला है, मार्केट गिरता है, तो आप पुट ऑप्शन का यूज करके हायर प्राइस पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हो। तो चलिए आप एग्जांपल ले लेते हैं पुट ऑप्शन का भी। आपने इन्फोसिस का पुट ऑप्शन लिया 1400 पर और मार्केट प्राइस 1200 हो गया, तो आप यहाँ 200 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट कमा सकते हो। दोनों ऑप्शन फिक्स टाइम पीरियड के लिए होते हैं और अगर आपका अंदाजा गलत भी हो जाए तो आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ उस प्रीमियम तक लिमिटेड होता है जो आपने शुरू में दिया होता है, यानी कि लॉस के चांसेस यहाँ पे थोड़े कम होते हैं। तो हमने फ्यूचर और ऑप्शन दोनों की बात करी। ऑप्शंस के अंदर भी हमने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की बात करी। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर वर्सेस ऑप्शन के बारे में। फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों ही डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर, रिस्क और यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। फ्यूचर एक ऑब्लिगेशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको एक फिक्स प्राइस पर फ्यूचर डेट में एसेट बाय या सेल करना ही पड़ता है, चाहे मार्केट प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए। इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों का ही स्कोप बहुत बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे फुल एक्सपोजर होता है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑप्शन एक राइट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां आपको एक एसेट बाय या सेल करने का सिर्फ एक राइट मिलता है। ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं गया तो आप अपना ऑप्शन छोड़ भी सकते हो और आपका लॉस सिर्फ प्रीमियम तक लिमिटेड रहता है जो आपने शुरू में दिया होता है। फ्यूचर्स जो हैं वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जबकि ऑप्शन कंट्रोल रिस्क स्ट्रैटेजिक रिवॉर्ड के लिए यूज किए जाते हैं। दोनों का यूज अलग अलग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग गोल्स के लिए होता है, जैसे कि हेजिंग, स्पेक्यूलेशन या लेवरेज क्रिएट करना। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि फ्यूचर में आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंधे हुए होते हो, जबकि ऑप्शंस में आप फ्लेक्सिबल होते हो। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में। इस पूरी वीडियो में हमने फ्यूचर और ऑप्शन को इन डिटेल में समझा। इसके अलावा हमने इक्विटी और डेरिवेटिव्स के बारे में भी फुल एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन की है हमारे चैनल पर, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आईपीओ से रिलेटेड इसी तरह की टर्मिनोलॉजीज और अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया आईपीओ।